तो सतीश जी और सुबोध मेहता जी भी हमारे साथ हैं इस चर्चा में। सतीश जी, आपके पास आते हुए, क्योंकि देखिए ये ऐसी लड़ाई है जिस लड़ाई में बहुत सारे लूपहोल्स दिखाई दे रहे हैं कि भाई आप विपक्ष, आप सामने वाली पार्टी से कैसे लड़ोगे जब अपने ही आपके गुट में, अपने ही गठबंधन में इतने सारे अलग अलग ऐसे दल दिखाई दे रहे हैं जिनकी आपस में बनती ही नहीं, ना भरोसा है और ना ही साथ आगे आएंगे तो कैसे खड़े होंगे ये भी नहीं समझ आ रहा, और कंफ्यूजन जनता को होता है फिर। नहीं देखिए शरीन जी, मैं गठबंधन का हिस्सा नहीं हूं, लेकिन मैं सुजाता जी की एक बात से बिल्कुल सहमत हूं कि जो बीजेपी शासित राज्य हैं वहां पे जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके साथ जो हीनियस क्राइम हो रहे हैं, 90% इस देश में दलितों के साथ हीनियस क्राइम कहीं ना कहीं बीजेपी शासित राज्यों में ज्यादा हो रहे हैं। अगर मैं उत्तर प्रदेश में देखता हूं तो उत्तर प्रदेश की पुलिस पहले यह देखती है कि अपराधी की जात क्या है। अगर अपराधी की जात का मैच कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी की जाति से मैच करेगा तो पुलिस तुरंत पीछे आ जाएगी। और पुलिस जो है कहीं ना कहीं जो जिसके साथ अपराध हुआ है उसी को छुपाने का कोशिश करती है। मैंने वही सुजाता जी को भी बोला कि हम आज अपराध पर बात नहीं कर रहे, महिला सम्मान पर हम लगातार डिबेट करते आए हैं, आगे भी कर लेंगे। आज पहले इस पे बात कर लेना। आप मेरी बात सुनिए ना। देखिए गठबंधन, सुनिए, वैचारिक चीजें अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन जो दर्द है, जो दुख है, उसके मुद्दे पर तो सेम हो सकते हैं। इसी उत्तर प्रदेश में बाकायदा इनके मंत्री हैं, इनके विधायक हैं, दलित पार्षदों की पिटाई करते हैं। इसी उत्तर प्रदेश में मैं मेरठ में रहता हूँ। नहीं, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। नहीं, सतीश जी, अगर आप मुद्दे की बात नहीं करना चाहते तो मैं आपको वक्त ज्यादा दे नहीं पाऊंगी। भाई वैचारिक मतभेद की आप बात कर रहे हैं। अब मैं आती हूँ यहाँ पर सुबोध जी के पास। सुबोध जी, वैचारिक मतभेद अगर इतना होगा तो क्या मैसेज दे पाएंगे जनता के बीच जाकर? देखिए मोहतरमा, मैं यहाँ दो बात कहना चाहता हूँ। पहले तो अजय आलोक जी को मैं जवाब दे दूँ, परिवारवाद को लेकर ये बार बार कह रहे हैं। आप देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी के कैबिनेट में, चाहे वो किरण रिजिजू हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे प्रधान हो, चाहे पीयूष गोयल हो, लगभग 35 लोग ऐसे हैं जो परिवारवाद से एकदम पूरा लबरेज हैं। तो अजय आलोक जी सिलेक्टिव हैं यहाँ पे, और बीजेपी जो है परिवारवाद का जो है एकदम समंदर है। अब दूसरी बात, अब अलायंस पे आइए। अलायंस पे हम जानते हैं कि एस्पिरेशनल पॉलिटिक्स है। एस्पिरेशनल पॉलिटिक्स में स्टेट में हम एक दूसरे से यहाँ पे तारतम्य बनाकर जो है हम लोग मतभेद और मनभेद की बात यहाँ निकल कर आती है। लेकिन एक बात पर जब इंडिया अलायंस बनी है तो हम कॉमन प्लेटफॉर्म पे आए हैं, और वो कॉमन प्लेटफॉर्म क्या है? वो कॉमन प्लेटफॉर्म है कि जिस तरीके से सम्राट अशोक के जो चक्र हैं जिसमें 24 स्कोप है, जो आइडिया ऑफ इंडिया है, जो संविधान के निर्माताओं ने संविधान में अंकित किया हुआ है, आज़ादी, समानता, भाईचारा, सामाजिक न्याय, सामाजिक क्रांति, प्रजातंत्र की प्रजातांत्रिकरण, इन चीज़ों को, संस्थाओं को यूज कर भारतीय जनता पार्टी ने एकदम विखंडन कर दिया है। कल्याणकारी राज की अवधारणा को एकदम तार तार कर दिया है। प्राइवेटाइजेशन के नाम पे भारत के संपदा को बेच रहे हैं। इस कारण से भारत की जो गरीबों का जो धन लूटा जा रहा है, उस धन के खिलाफ अडानी अंबानी को जो दिया जा रहा है, संविधान के मूल्यों को तार तार किया जा रहा है, इसको लेकर हम कॉमन प्लेटफॉर्म पर आए हैं। और कॉमन एजेंडा हमारा ये है कि रिस्टोर द आइडिया ऑफ इंडिया। आइडिया ऑफ इंडिया को हम रिस्टोर करें और 2024 में संविधान के निर्माताओं के मूल्यों पे जो नरेंद्र मोदी चल नहीं रहे हैं उनको जो हम, लेकिन सवाल वही है ना कि भाई इन मतभेदों के साथ आप कैसे आएंगे? इन मतभेदों को भुलाना भी तो होगा ना, पर वो अभी तक तो नजर नहीं आ रहा। ठीक है, लेकिन आपने सवाल उठाया बीजेपी पर, मैं अजय आलोक जी से जवाब दूं। अजय आलोक जी, देखिए शिरीन जी, समय का चक्र अजीब होता है। शिरीन जी, समय चक्र, बोलिए। ये समय का चक्र अजीब होता है। आज ये कह रहे हैं कि संविधान का हनन करने वाले आरजेडी या लालू प्रसाद का तो जन्म हुआ था कांग्रेस के विरोध में इमरजेंसी के दौरान, जब इमरजेंसी में संविधान कुचल दिया गया था। मुलायम सिंह का जन्म हुआ था कांग्रेस के विरोध में। मायावती जी का और काशीराम जी का जन्म हुआ था कांग्रेस और हमारे खिलाफ, बहुजन के नाम पे, लेकिन प्राइमरीली कांग्रेस के खिलाफ। आज ये सब मिलके कांग्रेस के साथ चले संविधान बचाने, तो अवसरवादिता की पराकाष्ठा करते हैं ये। और दूसरी बात मैं कहूंगा इन लोग को, विपक्षी संधि विच्छेद कर दीजिए, वी और प्लस पक्षी, तो पक्षियों में एकता नहीं होती है। आप लोग पक्षी की तरह हैं, अलग अलग जाति, अलग अलग प्रजाति के हैं, नहीं एकता हो सकती है। सर फोड़ते रहिए, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारी शुभकामनाएं आप लोग को।
आप बोलिए, आप प्रदीप जी, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे और यहाँ तो साफ साफ कह दिया ये कि डर देखिए आप की लोगों आवाज का है। संधि विच्छेद भी कर डर दिया की यहाँ आवाज पे है ये। अजय आलोक ने विपक्ष देखिए, का। आज अब आप देखेंगे पक्षियों में या जानवरों में भी ज़्यादा एकता नज़र आती है। वो अलग बात है कि जैसी जिसकी भावना है वो इसी तरह से उसको व्यक्त करेगा। तो आलोक जी ने अपनी भावनाओं को व्यक्त कर दिया, शायद उससे आते होंगे, उसी बैकग्राउंड से आते होंगे, उसी पार्टी के बैकग्राउंड से आते होंगे, मेरा मतलब है। और दूसरी बात जो आप कह रही थी कि मतभेद हैं, देखिए मतभेद तो वहाँ होंगे जहाँ पे लोगों, भारतीय जनता पार्टी की तरह कोई हमारे 38 दल वो तो है नहीं जिनका कोई अता पता नहीं है, जिनका अपने ही प्रदेश में कोई अगर उन्होंने जो तोड़े हैं शिवसेना के और इस दूसरी पार्टी एनसीपी के अलावा, बाकी जो नेक्स्ट छोटा दल है वो उसके पास 2 सांसद हैं, तो और ना कोई बहुत बड़ी पावर है। जब आप उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में और जो आपका बिहार जैसे प्रदेश में जहाँ पे आरजेडी हो या हमारी समाजवादी पार्टी हो, बड़े विपक्षी दल हैं और बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, तो थोड़ी बहुत आपस में, वो तो एक घर में भी हो सकता है थोड़ा बहुत मतभेद, तो मतभेद होने भी कोई गलत बात नहीं है। मतभेद होने से उनको सुलझा लिया जाता है। 2 घर में 2 भाइयों के बीच में भी मतभेद हो जाते हैं, वो मतभेद भी हम सुलझा लेंगे अगर छोटे मोटे मतभेद हैं। लेकिन एक बात को समझने की जरूरत है कि लेकिन उस छोटे मोटे मतभेदों को भुलाया कब जाएगा? समय कम है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।